ये बात है 2020 की, जब मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था गेम खेलने के लिए। अपने घर पर बुलाया था GTA वाइस सिटी खेलने के लिए, क्योंकि उसके पास नया नया PC आया था एंड उसने वो गेम डाउनलोड किया था। एंड मैं उसके घर पर जाता हूँ, हम GTA वाइस सिटी खेलते हैं एंड हम दोनों मस्त गेम खेल रहे थे। उसके बाद एक लोडिंग स्क्रीन आती है एक लड़की की। उसके बाद मेरा फ्रेंड बोलता है देखेगा। आई वॉज लाइक, मुझे पता नहीं था तब, मेरे लिए वो एकदम नया एक्सपीरियंस था जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड मैंने उससे पूछा क्या। वो बोलता है कि मैं दिखाता हूँ, रुक। एंड उसने स्टार्ट किया पॉन एंड वो मुझे पॉन दिखाता गया सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए। एंड मैं शॉक्ड हो गया, मेरे लिए वो सब चीज़ नहीं थी। एंड उसके पास फ़ोन था, वो फ़ोन के अंदर भी देखता था, लेकिन मैं शॉक्ड था कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड लाइक मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। आई वॉज शॉक्ड। एंड 10-15 मिनट तक उसने पॉन वीडियोस देखी एंड उसने उस चीज़ को बंद कर दिया। एंड उसके बाद मैं घर आ गया। उसके मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ दिन रात घूमती रही। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। एंड मेरे मम्मी पापा के पास भी टच वाला फ़ोन नहीं था, कीपैड वाला फ़ोन था। तो मैं शॉक्ड था। एंड अब मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत डाउट आने लग गए कि यार ये क्या चीज़ थी, उसने क्या दिखाया। मैं स्कूल में उससे पूछा कि ये क्या चीज़ थी एंड उसने मुझे इसके बारे में बताया एंड बताया कि हम इसको और कैसे एंजॉय कर सकते हैं। उसने बताया कि मैं इसको देखकर मास्टरबेट करता हूँ। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग को शॉक्ड कर दी वापस फिर से। एंड मैंने पॉन देखा पहली बार। एंड जब मैं पहली बार अकेला पॉन देखा, मेरा दिमाग सुन था, मुझे डोपामिन मिल रहा था बहुत भयंकर लेवल का। एंड आई नो कि मैं उस एडिक्शन को कैसे छोड़ कर आया हूँ, मैं कैसी जर्नी पड़ता, मैं कैसे उस चीज़ को क्विट कर रहा हूँ। एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें आज ये बताऊँ कि तुम कैसे इसको क्विट कर सकते हो एंड वाई इट इज़ सो हार्ड टू क्विट। तुम अल्कोहल पीना बंद कर सकते हो, तुम स्मोकिंग करना बंद कर सकते हो, तुम किसी भी चीज़ को क्विट कर सकते हो, जंक फूड खाना तुम बंद कर सकते हो। वो इतना हार्ड नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पर पॉर्न क्विट करना बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है बिना मेहनत के बहुत खतरनाक लेवल की खुशी, जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास हेडफोन्स है टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस एंड तुम उसे शांति से देख सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इजीली तुम उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो एंड उतना जितनी तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें कोई रोकने टोकने नहीं आने वाला। एंड जब ये बहुत ब्रूटल लेवल पर एडिक्शन बन सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत हज़ारों पता नहीं कितनी तरह की वीडियो एग्जिस्ट करती है, वायलेंट पोर्नोग्राफी, किसी भी तरह की डेंजरस से डेंजरस पॉर्न वीडियोस एग्जिस्ट करती है। एंड ये हमारी मेंटल हेल्थ को फक तो करती है एंड तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से हटने नहीं देती। तुम्हारे घंटों वेस्ट हो जाते हैं स्क्रॉलिंग करने में, सिर्फ ये देखने में कि मुझे एक परफेक्ट वीडियो चाहिए। एंड तुम बार बार वो वीडियोस ढूंढते रहते हो एंड बार बार ये लूप कंटिन्यू रहता है। एंड यही एक बहुत बड़ी मेजर वजह है कि लोगों ने अपनी बहुत बुरी वाली गंदी वाली आदत डाल रखी है कि मुझे इस चीज़ के अंदर मज़ा आता है। वो जो एक्साइटमेंट होती है, वो जो घबराहट तुम्हें स्टार्टिंग में होती है, तुम लोग उस एक्साइटमेंट से ही हार्ड हो जाते हो, तुम्हारा इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि तुम्हें उस चीज़ के अंदर मज़ा आता है। बट वो सब चीज़ रियलिटी के अंदर नहीं हो रही है। तुमने तुम्हारे दिमाग के अंदर वो पाथ स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं जहाँ तुम्हारा सिर्फ उस फीलिंग से ही, उस अर्ज से, जब तुम ये हरकत करने जा रहे होते हो, उससे ही हार्ड हो जाता है। एंड जब तुम्हें वो अर्जेस आती है तो तुम सब भूल जाते हो, हर एक काम को भूल जाते हो। तुम्हारा एडिक्शन कितना खतरनाक हो रहा है, तुम गलत चीज़ कर रहे हो, तुम सब भूल जाते हो सिर्फ तब तक जब तक तुम वो काम नहीं कर लेते जो तुम्हें करना नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर लेते हो, तब तक तुम सब भूल जाते हो। एंड तुम्हें यही चीज़ रियलाइज करनी है। अपने आप को जितना हो सकता है उतना इस चीज़ से डराओ, इस पॉर्न जैसे कंटेंट से डराओ, अपने आप को ब्रूटली डराओ। क्योंकि अभी तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा कि तुम अपनी लाइफ को कितनी बुरी तरह फक कर रहे हो। जब तुम रियल कनेक्शन बिल्ड करोगे, जब तुम रियल में इंटीमेट होगे किसी से, तो तुम इरेक्ट नहीं हो पाओगे, तुम एक मैन नहीं रह जाओगे। क्योंकि तुम्हारी आदत डली हुई थी कि तुम एक्साइटमेंट से ही हार्ड हो जाते थे। वो पॉर्न वीडियो को देखने से पहले तुम हार्ड हो जाते थे। लेकिन जब तुम रियल में इंटीमेट होगे, तुम्हें पता लगा कि रियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो सर्जरी उन्होंने करा रखी होती है, प्लास्टिक सर्जरी, अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी उन्होंने करा रखी होती है जिससे कि वो और ज़्यादा अराउज लगे, तुम और ज़्यादा ट्रिगर हो पाओ, वो रियल के अंदर नहीं होता है। वो जो फेक एक्ट वो लोग करते हैं, वो जो फेक ड्रामा वो लोग करते हैं, वो रियल के अंदर नहीं होता है। तुम रियल और फेक के अंदर अंतर समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से अपने ब्रेन की आदत डाल रखी है कि ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये रियल है, ये इसी तरह होता है। एंड जब तुम ये चीज़ रियलाइज कर लोगे कि तुम्हारी मेंटल कितनी बुरी तरह फक हो गई है, तुम किस तरह सोचने लग गए हो, तुम कैसे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, तुम किस तरह वुमेन्स को देखते हो, तुम नहीं चाहते उसके बाद भी तुम क्या चीज़ सोचते हो, अपने दिमाग के अंदर सिनेरियोस बनाते हो, तुम बार बार आपको कैसे डिस्ट्रॉय करते हो, तुम कैसे अपने डिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने पीनस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इवन बहुत लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इस चीज़ को एक्सेसिव करते रहते हैं वो, क्योंकि अभी तुम्हें ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया, तुम इस चीज़ को भी लेकर अंधे हो, तुम्हें सिर्फ दिखती है, तो मुझे बस ये चीज़ करनी है, मुझे मास्टरबेट करना है, मुझे पॉर्न देखना है। मैं समझ नहीं पाता कैसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि तुम रियलाइज नहीं करना चाह रहे हो, तुम थोड़ा जूम आउट नहीं कर रहे हो, तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो इन चीज़ों को देखने का, इन चीज़ों को रियलाइज करने का। इसलिए तुम बार बार इस चीज़ के अंदर स्टक हो।
इसलिए वो बार बार लूप स्टार्ट होता है जहाँ तुम सोचते हो कि मैं करूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा, उसके बाद मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, एंड तुम वापस फेल हो जाते हो एंड बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन 15 साल तक लोग पॉर्न देखते हैं, लगातार एडिक्टेड है। कितना हार्ड होगा उन लोगों के लिए वो चीज़ क्विट करना। अगर तुम यही चीज़ कंटिन्यू रखोगे लंबे टाइम तक, तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है क्विट करना। इवन तुम ये चीज़ भी नहीं सोच पाओगे कि मैं इस चीज़ को क्विट करूंगा फ्यूचर में, क्योंकि तुम्हारी आदत डल चुकी होगी। अगर तुम्हें इस चीज़ को क्विट करना है, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना ही पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ब्रूटली फक्ड हो रही है इससे। इन स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी बहुत लोगों को, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है। अगर तुम अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ को वैल्यू दोगे कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 10 तरह के बहाने देगा। यार देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होता है, हमें सीखने को मिलेगा। बहुत लोग तो सिर्फ इसलिए पॉर्न देखते हैं कि हमें सीखने को मिलता है, एंड उन्हें पता नहीं लगता कि वो कब एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ से। इसलिए तो तुम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हो। इवन तुम उस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, उसके बाद भी तुम उसे क्विट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहा, उतना स्ट्रांग अभी वो नहीं है। तुम्हें अपने आप को इस चीज़ से दूर रखकर इस चीज़ को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये कंटेंट मेरे लिए नहीं है। ये जो एडल्ट कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ये जो पॉर्न कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं है। तुम इसे दूर से ही रोक दो। तुम सोचते हो कि मैं एक वीडियो देख लूंगा उससे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाओगे। एक एड से, एक पोस्ट से, तुम्हारे इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर एक लड़की आ जाए, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम एक वीडियो देख लोगे एंड तुम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज करनी है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा है, तुम इसी लूप के अंदर स्टक हो रहे हो। ये लोग तुम्हें उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने देना ही नहीं चाहते, वो तुम्हें वीक बनाकर रखना चाहते हैं। अभी तुम्हें कितना टाइम हो गया, तुम अभी मास्टरबेट करके आए हो या फिर नहीं आए हो, या फिर तुमने 2 दिन पहले किया था, 1 दिन पहले किया था। तुम सोच रहे हो कि मैं इसे फ्यूचर में क्विट कर दूंगा, जब मुझे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लाइक 10 20 30 1 महीना हो जाएगा, तब मैं इस चीज़ को क्विट कर दूंगा। नहीं होने वाला है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि नो फैप पर है बहुत दिनों से, एंड पॉर्न देखते हैं एंड मास्टरबेट नहीं करते हैं, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को फक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने आप को वीक बनाते हैं, टॉक्सिक मेंटलिटी डेवलप कर लेते हैं। तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें इस चीज़ को वैल्यू देना बंद करना पड़ेगा, रियलिटी के अंदर आना पड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये रियल है, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये रियल है। रियलिटी के अंदर आना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो अर्जेस चढ़ रही है, आ रही है, तुम्हें उन्हें वैल्यू देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर तुम इसे सोचोगे, तुम इस चीज़ को पकड़ कर बैठ जाओगे, तो तुम बार बार उस चीज़ के अंदर घुसे जाओगे, तो तुम बार बार वो चीज़ रिपीट करते रहोगे, फाइट करोगे, उन अर्जेस को कंट्रोल करोगे। 1 2 3 4 5 कितने दिन तक कंट्रोल कर लोगे? 6ठे दिन तुम वापस से वो चीज़ कर दोगे एंड तुम वापस से रिग्रेट के लूप के अंदर चले जाओगे। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। ये लोग नहीं रुकने वाले हैं, ये कंटेंट नहीं रुकने वाला है जब तक वीक मैन एग्जिस्ट करेंगे। ये कंटेंट लगातार बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है, अपने जीवन को सही रखना है, एंड तक लॉन्ग टर्म तक अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखना है, रियल कनेक्शन बिल्ड करना है, अपनी मैस्कुलिनिटी वापस अचीव करनी है, अपनी अवेयरनेस को वापस अचीव करना है, वाइटलिटी को वापस अचीव करना है, तो तुम्हें इस चीज़ को दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि एक मैस्कुलिन मैन कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर नहीं भागेगा, इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनसे वीक नहीं बनेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को इस चीज़ के ऊपर डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, ओवरऑल इन चीज़ों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा। एंड वही चीज़ तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है। तुम्हें इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देनी है, तुम्हें अर्जेस को कंट्रोल नहीं करना है, फाइट बैक नहीं करना है, रोकना नहीं है अपने आप को ब्रूटली। क्योंकि अगर तुम प्रेशर लोगे, रोकने की कोशिश करोगे, तो तुम वापस फिसल जाओगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, एक लास्ट बार देखने से कुछ नहीं होगा, मैं इसे धीरे धीरे क्विट करूंगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें 10,000 तरह के बहाने दे देगा, एक्सक्यूजेस दे देगा कि एक बार ये चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस चीज़ को परमानेंटली बंद कर देंगे, एक लास्ट बार। बट अगर तुम अवेयर रहोगे तो तुम उस चीज़ को वैल्यू नहीं दोगे, तुम उससे फाइट बैक नहीं करोगे। तुम्हारा ब्रेन जो तुम्हें लेम एक्सक्यूज देगा बार बार उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने के लिए, तुम अपने ब्रेन की बातों के अंदर नहीं आओगे। तुम अपने आप को मास्टर करने का सोचो कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें और चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, एक चीज़ पे से दिमाग हटाकर और चीज़ें देखनी पड़ती है। तब तुम्हें तो लगता है कि हाँ और चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, और चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। यू नीड टू गो आउटसाइड। तुम्हें रियल लोगों से बात करनी है, रियल कनेक्शन बिल्ड करो, रियल रिलेशनशिप बिल्ड करो, एंड ओवरऑल अपने आप को मास्टर करने का ट्राई करो, अपनी मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव करने का ट्राई करो, अपनी अवेयरनेस को और इम्प्रूव करने का ट्राई करो, अपने आप को एक मैस्कुलिन मैन बनाओ। क्योंकि मैस्कुलिन मैन कभी भी इन इररिलेवेंट चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, वो ओवरऑल फोकस करेगा कि मुझे अपने आप को मास्टर करना है, मुझे इन तुच्छ चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्या सोचते हो एंड तुम किस तरह का एक्शन लेते हो। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटलिटी, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।